अल्हम्दुलिल्लाह बीआरएस से आज मैं हमारे कामले साहब को, हमारे विजय साहब और हमारे सुरेश माने साहब, इनको मैं धन्यवाद करता हूं और इनका शुक्रिया अदा करता हूं, जिसके लायक मुझे विधानसभा का पूर्व से जो है इन्होंने जो है तो मुझे टिकट दिया है। और मैं वादा करता हूं मैं ये पार्टी को बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। और मेरा मकसद जो है पूर्व से खड़ेने का, हमने देखे है तमाम, हमने जो है तो तमाम हमारी जितनी उम्र के एतबार से हमने यहाँ पे बहुत राजकीय पक्ष आए, कांग्रेस आई, राष्ट्रवाद आई, शिवसेना आई, बीजेपी आई, एमआईएम आए, लेकिन हमने हर पार्टी के अंदर काम किया, लेकिन पार्टी का हमको कोई काम पसंद नहीं आया, ना विकास के नाम पे, ना जनता के कोई काम मसाइल के बारे में। तो मैंने सोचा कि भाई आप क्यों ना बीआरएसपी के अंदर मैं प्रवेश करूं और जो हर गरीब की हक की लड़ाई लड़ती है और पूर्व से इलेक्शन जीत कर आऊँ और समाज के अंदर, तमाम समाज के अंदर मैं इसकी सेवा करूं, चाहे फिर वो हिंदू समाज का हो या दलित समाज का हो या मुस्लिम समाज का हो या कोई भी समाज का हो। तो मैंने वो निर्णय लिया और चुन के आने के बाद मैंने मेरा मकसद था कि मैं तमाम लोगों की खिदमत करूं। आपको वोट क्यों मिलना चाहिए, क्या क्या किया आपने? देखो, वोट का मैं सबसे ज्यादा यहाँ पे अधिकार हूँ पूर्व के अंदर, जबकि आप देख लो हर पार्टी का आदमी, या एमआईएम का ले लो, या राष्ट्रवादी का ले लो, या कांग्रेस का ले लो, या वंचित का ले लो, या बीजेपी का ले लो, पूरे कार्यकाल के अंदर 15 साल के अंदर कोई भी आप देख लो उठाकर, कोई भी कार्यकर्ता या कोई नेता हमारे पूर्व के अंदर उन्होंने विकास नहीं किया। वो साहिब खान पठान ने जो तो नारे गांव के अंदर नहीं, पूरे शहर के अंदर विकास किया और जनता के अंदर खांधे को खांधा लगाकर चला और उनका काम विकास का किया। तमाम मसाइल का साहिब खान पठान ने जो काम किया है। आपकी टक्कर कौन सी पार्टी से रही? देखो, कोई मेरे सामने सब जीरो है, सब जीरो है। पार्टियां नाम नहीं के जितने पार्टियां अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मोहब्बत से, या आज मेरे को पूर्व के लोग जो मोहब्बत दे रहे, और कल से सिर्फ डिक्लेयर हुआ है, सिर्फ पार्टी ने साहिब खान पठान का नाम डिक्लेयर कर दिया तो लोगों के पैरों के नीचे की मिट्टी खिसक गई है, बौखला गए हैं, बौखला गए। एक सवाल का जवाब पहले देने दो, जैसा फिर बाद में आप सवाल पूछो, फिर उसका सवाल का मैं जवाब दूंगा। ये पार्टियां बौखलाई गई है क्या भाई, ये साहिब खान पठान को ये टिकट कैसा मिल गया है? तरह तरह की बातें चल रही है। हमारे जो तो बड़े बड़े अधिकारियों को फोन भी जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि देखो साहिब खान पठान को आप टिकट मत दो, आपके हाथ जोड़ते, आपसे विनती करते, रिक्वेस्ट करते, तमाम हमारे पर अधिकारी को जो तो फोन जाकर लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये बौखलाए गए हैं। अच्छा, अभी आपने कहा है कि सभी लोकसभा में जैसा वापस जीरो मानते, विकास की बुनियाद पर, काम की बुनियाद पर, यानी जनता की बुनियाद पर। ये सिर्फ जातिवाद की जो है ना, ये सियासत करने वाले लोग हैं और जातिवाद की सियासत करने वाले हम जो है तो उनको पैर के नोक के नीचे रखते हैं। पार्टी बोलती है कि जितना विकास हमने किया, किसी बताओ अभी कलो नारे गांव के अंदर इन्होंने जो है तो अपना बोर्ड लगा दिया, मिसरवाड़ी में अपने नाम का बोर्ड लगा दिया, गिरजवाड़ी में अपने नाम का बोर्ड लगाया, जबकि वो जो है तो कॉर्पोरेशन के तरफ से उसकी मंजूरी है। और ये जो है तो यानी बोलते ना क्रेडिट चोर है। जैसा मैंने पुल के वहां पे 3 पुल की मंजूरी लाया था मैंने, आज जैसी मंजूरी मेरे नाम का लेटर होने के बुनियाद पर इनको जैसा मालूम पड़ा कि साहब जो है तो पुलों का उद्घाटन करने वाले, उससे पहले 2 दिन वहां पर बैठ गए और क्रेडिट चोर वहां पे जाके अपना नाम जो है तो वहां पे ये कर दिए। लोगों ने थू करे उनको, अरे भाई ये तो साहिब खान पठान ने लाया है, ये तो साहिब खान पठान ने लाया है। और दूसरी मीडिया के माध्यम से मैं बता दूं, मैंने मिनी घाटी का भी उसका प्रोसीजर डाल दिया हूँ। मिनी घाटी बहुत जल्दी, चाहे मैं जीत के आऊँ या ना आऊँ, ये तो मेरे मुकद्दर में, अल्लाह ने मेरे मुकद्दर के अंदर ये ताज लिखा होगा, तो कोई दुनिया की ताकत जो है तो मेरे ताज को जो है तो ये नहीं कर सकती है। दलित मुस्लिम वोटों पर एक खासदार चुनकर आया था, अब ये समीकरण आप कैसा बेहतरीन करेंगे? देखो, दलित ने तुमने दलितों के साथ में धोखेबाजी की, तुमने दलितों के साथ में विश्वासघात किया, तुमने उनके विश्वास पे नहीं उतरा, तो दलित तुमको वोट डालेंगे कहाँ से? तुमको अब तुम देखो, ये आदर्श बैंक घोटाले का उन्होंने कहा कि मेरे को 2.5 लाख वोट मिलने वाले। अरे 2.5 वोट नहीं मिले, 2.5 की बात छोड़ दो, आप 2.5 वोट नहीं मिले, 2.5 वोट बोलते ना, 2.5 समझ लो आप, 2.5 वोट भी नहीं मिले। बहुत गुमान था उनको, क्या मेरे को आदर्श बैंक को घोटाले के जो है तो बहुत वोट मिलने वाले, वहाँ फकर में थे। तो साहब तुमने उनका काम भी नहीं किया, उनको सिर्फ आश्वासन नहीं दिया। लेकिन ये साहिब खान पठान ने अजंता अर्बन बैंक का
42,000 लोगों को न्याय दिलाया और 400 करोड़ रुपए उनके खाते में वापस लाने का काम किया। 4 महीने तक कंटिन्यू। ये आज ये ATM इन्होंने भी न्यूज कवर किया था, औरंगाबाद अपडेट ने भी वहाँ की न्यूज कवर किया था। उन्होंने सब पूरे न्यूज कवर कर रहे थे इन्होंने, ये वहाँ की जो तो। और अजमत पठान, शब्द मत, इन्होंने कंटिन्यू शुरू से 1 मिनट जो सच्चाई बयान कर रहा हूँ, शब्द मत, इन्होंने कंटिन्यू शुरू से वहाँ पे थे अजंता अर्बन बैंक के अंदर, शुरू से आखिरी तक इन्होंने वहाँ पे मुझे तो वहाँ पे सपोर्ट किया। आज बताओ, ये भी गवाह है क्या ये तो अजंता अर्बन बैंक का 400 करोड़ रुपए वापस लाने का काम साहिब खान पठान ने किया, जबकि कोई पद पे ना होने के बुनियाद पर कोई पदाधिकारी नहीं था, बहुत बड़ा ओहदे पे नहीं था, कोई पार्टी के अंदर कोई पक्ष का कोई जो है तो कार्यकर्ता भी नहीं था, एक साधारण एक जो सोशल वर्कर बोल के मैं काम करता था। आप तो मेरे साथ में एक बड़ी ताकत मिल चुकी है औरंगाबाद के अंदर, कार्यकर्ताओं का ईंट की ईंट बजा देंगे जो प्रशासन का, और पूरे औरंगाबाद को न्याय दिलाने का काम करेंगे। ये देखो, वापस नहीं, जनता ने कसम खिलाकर बोला मुझे, पूरी पूर्व की जनता ने, कि साहिब खान पठान हम तुम्हारे साथ में हैं। अतुल सावे बोल रहे हैं मैं जीत रहा हूँ पूर्व से, क्या कहेंगे? अतुल सावे जो है ना, उनके विकास देख लो, कभी अतुल सावे को ना हिंदू पहचान रहे, ना मुसलमान पहचान रहे, ना दलित पहचान रहे, कभी इन्होंने कोई दौरा नहीं किया है। तुम जारंगे से मुलाकात करेगी इस विषय में? अभी हमारी टीम जाने वाली है जारंगे पटेल साहब को, उसका काम अच्छा है, सबको लेके चलता है, और अल्हम्दुलिल्लाह उसने एक तो हम तो उसका आदर्श करते हैं जारंगे पटेल साहब का, जिसने अपनी हक की लड़ाई अपनी कौम के लिए लड़ी, अपनी कौम के लिए, और हर कौम की हर जाति के एक लीडर ने जो है तो अपनी कौम की अपनी जाति की लड़ाई लड़ना चाहिए। मराठा दलित और मुस्लिम समीकरण बनने वाला है क्या बिहारी की तरफ से? देखो, हमको मराठे का भी समर्थन है, मुस्लिम का भी है, दलितों का समर्थन है, और तमाम पूर्व के मुसलमान मेरे साथ में हैं, और उम्मीद है कि हम मेरे को फुल तादाद के अंदर जो है तो पूर्व से लोग यानी वह जनता चुन कर लाएंगे। बाबा, इस क्षेत्र के अंदर जहाँ से आप लड़ने वाले हैं, आपके आदरणीय दोस्त डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब इस चुनाव लड़ने वाले, उनके सामने कैसे लड़ेंगे आप? आपके दोस्त है वो? कौन दोस्त है? दुश्मन कौन है मेरा भाई? तमाम औरंगाबाद की जनता मेरी दोस्त है, दुश्मन मेरा कोई भी नहीं है, मेरा दुश्मन कोई भी नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब से मेरा एक सवाल है, जब मेरे नारेगांव के अंदर एक बाढ़ आई थी और उनके आंसू रात में इतना जो है रात भर पानी के अंदर थे, तो वहां पे उनके आंसू सूख गए थे, तो सूखने के बाद डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब वहां पे जो है तो अपना 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद चक्कर मार रहे हैं। बाद में लोगों ने बोले डॉक्टर साहब शर्म पकड़ो थोड़ा, हमारे आंसू सूख चुके हैं, और आप आंसू कब पोंछेंगे तुम? जब सूख चुके हैं तो फिर मतलब नहीं आपको आने का। तो डॉक्टर साहब भी यही वही हाल है भाई, डॉक्टर साहब का भी ये 5 साल में, 4 साल में, 10 साल में, 1 साल में ऐसे मतलब में आते हैं। लेकिन एक साहिब खान पठान औरंगाबाद के अंदर एक शख्सियत है, एक लीडर, ऐसा लीडर है 24 घंटे जनता के अंदर रहता है। गफ्फार कादरी को टिकट नहीं दिया, ये आपके लिए अच्छा मानते हैं कि आप आपका बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर? देखो, MIM ने डॉक्टर साहब को टिकट क्यों नहीं दिया, इसके पीछे क्या कारण है और इनकी अंदरूनी क्या है, ये मुझे नहीं मालूम, मैं इसको ओपन भी करना नहीं चाहता हूँ। आपके लिए अच्छा हो गया ना? सुन लीजिए, वो अच्छा हुआ बुरा वो ऊपर वाले करने वाला है, बात सुन लीजिए पहले। डॉक्टर साहब को टिकट दिया क्यों नहीं? डॉक्टर साहब ने इनकी अंदरूनी राज 12 साल तक छुपा कर रखे थे, 12 साल तक छुपा कर रखे थे। इनकी अंदरूनी जो राज थी, इनकी जो साठगांठ बीजेपी से चल रही थी ना, तो 12 साल तक इन्होंने छुपा के रखे थे। और 12 साल के बाद जैसे इनको टिकट का जो है तो इनको बायकाट किया गया, और फिर ये जनता के अंदर ला रहे, बड़ी अफसोस की बात है। अरे पहले अगर से तुम बोल रहे ना मुसलमान को वर्गाने का काम मत करो, मुसलमानों को वर्गाने का काम मत करो डॉक्टर साहब, ये तो पहले आपको अगर से मुसलमानों से हमदर्दी थी तो ये तो आपने पहले बोल देना चाहिए था, ये पहले बोलना चाहिए था। और आप तुमको बायकाट पार्टी कर रही तो आप उनके पोल खोल रहे तुम, यानी उनकी सच्चाई जो है, उनके अंदर जो हकीकत में सच्चाई है वो आप बयान कर रहे हो। लेकिन जब से अभी तक तो तुमने छुपा कर रखा था, अगर से आपको पार्टी टिकट देती थी तो आज जो है तो राज छुपे ना छुपा रहता था। आपका क्या आह्वान है? आखिरी सवाल, आपका क्या आह्वान है पूरी आपकी मतदार? देखो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो काम करूंगा, मैं वादा भी करता हूं जनता से, मैं वह काम करूंगा। आप आधी रात को फोन करो, मैं हमेशा आपके साथ में रहूंगा, खांधे को खांधे लगाकर चलूंगा। जब भी आपके जो भी मसाइल होंगे, एक मसाइल नहीं 50 मसाइल का नाम नहीं ले, आपका जो भी मसला होगा, जो भी आपके मसाइल होंगे, मैं आधी रात को आपका काम करने के लिए तैयार हूं।